आज हम बात करने वाले हैं खान सर और शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में हुई बातों पर। किस तरीके से खान सर ने एक एक सबूत निकाल के दिखाया और जो लोग उनके खिलाफ बोल रहे थे उनका मुंह बंद कराया। हम ये देखेंगे और ये समझेंगे कि आखिर क्यों 40 दिनों तक खान सर ने चुप्पी साधी रखी। हम इस वीडियो में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे एक व्यक्ति जो हमेशा विद्यार्थियों की बात करता था, कैसे एक व्यक्ति जो और हॉस्पिटल खोलने का प्रयास किया था और उसको पूरा किया था, आज वो सभी शिक्षकों के आंखों में खटकने लगे हैं। कैसे आज खान सर फैजल खान बन चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनु और आप देखना शुरू कर चुके हैं मनु सब। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे और बात करते हैं खान सर और शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में हुई बातों पर। देखिए, जैसा कि हमें मालूम है कि 2 जून को पटना के मुसल्लापुर हाट में एक वारदात होती है जिसमें एक चुनचुन यादव नाम का एक व्यक्ति रहता है जिसको कुछ मनचले आके पीट देते हैं और उसको गंभीर रूप से घायल कर देते हैं। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि वो जो चुनचुन यादव था वो उस जगह का गार्ड था जहाँ पे रोशन आनंद सर और खान सर की कोचिंग चला करती थी। और जो आरोपी थे जिन्होंने चुनचुन यादव के ऊपर हमला करने की कोशिश की थी, वो व्यक्ति रोशन आनंद सर के कोचिंग के मैनेजर और गार्ड निकलते हैं। उसके बाद ये वारदात धीरे धीरे बढ़ती है। उसके बाद खान सर अपने लोगों को, अपने जो बॉडीगार्ड हैं, जो गार्ड हैं, उनको लेके आते हैं और उस जगह को खाली कराने के लिए अपने गार्ड से फायरिंग करवाते हैं, एयर फायर। उसके बाद कैसे ये मामला तूल पकड़ा, ये सारी चीज़ें आप जानते होंगे अगर आप न्यूज़ देख रहे हैं या अगर आप न्यूज़ से अपडेट हैं। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये बवाल जो सिर्फ 2 कोचिंगों के बीच में था, ये बवाल धीरे धीरे पूरे बिहार की कोचिंगों के इर्द गिर्द घूमने लगा। अब इसके पीछे कुछ भी कारण हो सकता है। वो कोचिंग वाले, वो कोचिंग के टीचर जिनके यूट्यूब चैनल पे व्यूज नहीं आ रहे थे, वो कोचिंग वाले टीचर जिनके पास बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे थे, वो भी एक सुनहरा मौका मिला कि क्यों ना ये जो आग की लपटें चल रही हैं खान सर और रोशन आनंद सर के बीच, क्यों ना इस पे हम घी डालने का काम करते हैं, क्यों ना जो मेरी पॉपुलैरिटी खत्म हो रही है उसको फिर से बढ़ाने का काम करते हैं। और इसी क्रम में SK झा सर हो गए, विपिन सर हो गए, अभिनय सर हो गए, तमाम टीचर जो है एकजुट हो जाते हैं और खड़े हो जाते हैं रोशन आनंद सर के साथ और एक साथ सब अगेंस्ट हो जाते हैं खान सर के साथ। उसके बाद खान सर का जो मीडिया से एक अलग जो है अपना टशन चल ही रहा था, क्योंकि खान सर कभी भी अगर छात्र के साथ गलत होता है, छात्र हित में कोई बात गलत होती है, तो खान सर पुरजोर तरीके से उस चीज़ पे अपनी बात रखते हैं और उन लोगों का विरोध करते हैं जो छात्र के अगेंस्ट करें। खान सर ने नीट पेपर को लेकर सरकार के खिलाफ इतनी घेराबंदी कर दी थी कि जो मीडिया जो सरकार के साथ उठती बैठती है, वो मीडिया जो सरकार के साथ रहना पसंद करती है, उन मीडिया को अब खान सर पसंद नहीं आने लगे थे। और शायद यही वजह है कि उन मीडिया वालों ने ही खान सर को फैजल खान को बुलाना शुरू। मतलब अब तक वो खान सर थे, छात्रों के हित में छात्रों को पढ़ा रहे थे तो वो खान सर थे। पटना में हॉस्पिटल उन्होंने खोला तो वो खान सर थे। लेकिन जब उन्होंने हुक्मरानों से सवाल पूछना शुरू कर दिया, जब उन्होंने मीडिया को उसके कर्तव्य याद दिलाना शुरू कर दिया, तो वो खान सर फैजल खान हो गए। और इसी में जब एक टीचर के ऊपर कोई आपदा, कोई मुसीबत आती है, तो ये सभी टीचरों का काम होता है कि मिलके सबका साथ दे, ना कि उनको और लड़वाने की कोशिश करें। रोशन आनंद सर का बयान आया कि मेरे भाई जो प्रिंस की हत्या हुई है नेपाल में, उसका पूरा साजिश उन्होंने खान सर पे डाल दिया। मतलब वो खान सर इतने बड़े हो गए हैं कि वो इंटरनेशनली क्राइम करा सकते हैं। उन्होंने बिहार के SP IG पता नहीं न जाने कितने कितने लोगों पर आरोप लगाया। इवन वहाँ के राज्यपाल जी पे भी उन्होंने आरोप लगा दिया कि ये राज्यपाल भी जो है बिहार के, वो खान सर से मिले हुए हैं क्योंकि ये खान सर की कोचिंग में आए थे। फिर बाद में उनके लोगों ने फुसफुसा के उनको बताया कि वो राज्यपाल तो अब चले गए हैं, नए राज्यपाल आ गए। मतलब किसी का विरोध इस तरीके से किया जा रहा है कि ना बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी प्रूफ के, सिर्फ उसके पीछे पड़ गया लोगों ने। क्यों? क्योंकि शुरुआत जिस तरीके से खान सर ने की थी उसी तरीके से बाकी टीचरों ने भी की थी। लेकिन एक समय के बाद ऐसा हुआ कि खान सर की किस्मत चमक गई, खान सर की मेहनत से, खान सर के पढ़ाने के तरीके से वो धीरे धीरे पॉपुलर होने लगे। और जब भी आप अपने समाज में अपने ओहदे को बढ़ाते रहेंगे, लोग आपसे उतना चलते रहेंगे। और यही चीज़ हमें देखने को मिला बिहार के शिक्षकों के बीच में। देखिए, ये 2 शिक्षकों की लड़ाई कभी थी ही नहीं। ये तो चुनचुन यादव को जो लोगों ने मिल के मारा, सिर्फ खान सर ने उन लोगों पे FIR दर्ज करवाया, जो कि बिल्कुल जायज़ बात है। रोशन आनंद सर का कहना है कि अगर वो FIR दर्ज नहीं कराते तो शायद मेरा भाई नेपाल नहीं भागता। तो पहली चीज़ आपकी मैं क्लियर ये कर देता हूँ कि अगर आपके घर में आपके परिवार के लोगों को कोई मारने आएगा
तो आप उल्टा उसको और लाठी डंडा या ईंट नहीं दे दोगे कि भैया अभी अच्छे से नहीं मारे हो, एक काम करो और अच्छे से मार दो, इसका सर पैर तोड़ दो, इसका खोपड़ी खोल दो। आप FIR ही करोगे ना। एक नॉर्मल इंसान जो बहुत बड़ा बाहुबली नहीं है, एक नॉर्मल इंसान जिसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, वो क्या करेगा? वो कानून की सहायता ही लेगा ना, वो कानून की हेल्प लेगा, FIR कराएगा। बाहुबली रहता या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहता तो फिर FIR कराने की नौबत भी नहीं आती, जैसा उन्होंने किया उस हिसाब का उनको जवाब भी मिलता। लेकिन एक जो नॉर्मल इंसान है वो सिर्फ FIR। इन्होंने तमाम तरीके के लालछन लगाना शुरू कर दिया कि मौत की जिम्मेदार ये है, वो फलाना इनका बहुत सारी चीज़ें, जो कि आप शुभांकर मिश्रा जी का पॉडकास्ट देखेंगे तो आप वहाँ समझेंगे कि खान सर ने एक एक एविडेंस, एक एक प्रूफ ला के लोगों के सामने रख दिया। और जो लोग खान सर को अपराधी समझ रहे थे, जो लोगों को ये लग रहा था कि अरे खान सर भाग गए हैं, खान सर गलत हैं, इसलिए तो वो 20 दिन से चुप हैं, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, वो इसलिए चुप थे क्योंकि वो एविडेंस इकट्ठा कर रहे थे। खान सर को हवा में बातें करने की आदत नहीं है, वो पूरे फैक्ट के साथ बातें करते हैं। और एक कहावत तो हम सब ने सुनी थी कि अगर कभी माहौल बहुत शांत हो जाए तो समझ जाना कि बहुत बड़ी आंधी आने वाली है। और वो पॉडकास्ट ने एक ऐसी आंधी लाई कि जो लोग खान सर के अगेंस्ट थे, जो लोग खान सर के खिलाफ बोल रहे थे, उन सभी लोगों के परछक्के उड़ गए। कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा। अब सब अपने फिर से वीडियोस बना रहे हैं, डाल रहे हैं। एक उसी में जो है हमारे बिहार के मीडिया हैं, अब पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि वो मीडिया वाले हैं, वो रिपोर्टर हैं, वो नेता हैं कि वो क्या हैं, लेकिन उनका जो है खान सर के साथ पहले अच्छे रिश्ते थे, लेकिन शायद हो सकता है उनके ऊपर भी फिर मुद्रा का बारिश हुआ होगा। क्योंकि भाई आप पहले बीजेपी में जुड़ते हैं, बीजेपी में फ़ायदा नहीं दिखता है तो आप चले जाते हैं शांति छोड़ के गोद में जाके बैठ जाते हैं। इसका मतलब तो यही है ना कि जब आपको जहाँ फ़ायदा दिखेगा आप वहाँ काम करेंगे। तो आप जिसके साथ बोल रहे हैं या जिसके लिए आप खड़े हैं, एक्चुअल में आप उसके भी नहीं। अगर 10 रुपये में कोई आपको खरीद ले रहा है तो जाहिर सी बात है अगर कोई 11 रुपये देगा तो आप उसके साइड चले जाएंगे। जो आपकी विश्वसनीयता थी ना, वो पूरी तरह ख़त्म हो गई है। और आप खान सर को उल्टी सीधी भाषा का प्रयोग करें। आप कह रहे कि खान सर ने उल्टी सीधी भाषा का प्रयोग किया। अरे भाई, तुम महीनों से सभी टीचर एक साथ मिलकर एक व्यक्ति के ऊपर चढ़ रहे हैं, महीनों से एक व्यक्ति के ऊपर उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, बिना किसी प्रूफ, बिना किसी एविडेंस, बिना किसी दस्तावेज के उसके ऊपर आरोप लगा रहे हो। उसके बाद भी वो व्यक्ति उन सारे जहर को पी रहा है। वो कभी तो उस चीज़ का रिटेलिएट करेगा, कभी तो बोलेगा। अरे जब भगवान श्री कृष्ण भगवान होके सुदर्शन चक्र उठा लिए, बांसुरी बजाने वाले श्री कृष्ण ने महाभारत करा दी, तो हम तो इंसान है ना, कब तक किसकी बात को सहेंगे, कितना सहेंगे। और सहा भी उसकी बात को जाता है जो एक एविडेंस के साथ एक सच्ची बात कर रहा होता है। हवा में बातें करना, उल्टा सीधा इल्ज़ाम लगाना, बिना एविडेंस के बातें करना, रिटेलिएट तो करेगा ना इंसान। देखिए, रोशन आनंद सर के भाई के साथ जो हुआ उसके लिए संवेदना हम सब की है, पूरे देश की संवेदना है रोशन सर के साथ और उनके परिवार के साथ। लेकिन रोशन सर, आपको भी मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि जो टीचर आज आपके साथ खड़े हैं ना, एक्चुअल में वो आपके हैं ही नहीं। उनको सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा दिखा रहा है। एक विपिन सर करके हैं, मैथ मस्ती के टीचर हैं, उनकी बात तो क्या ही किया। आप उनका यूट्यूब चैनल पे जाइए और कभी उनके यूट्यूब पे आप वीडियोस के व्यूज़ देखें, 22 के व्यूज़, 24 के व्यूज़, मैक्सिमम 50 के, 60 के व्यूज़। लेकिन जब वो खान सर पे बोलने लगे तो 8 लाख व्यूज़, 4 लाख व्यूज़, 3 लाख व्यूज़, 12 लाख व्यूज़। समझ रहे हैं, व्यूज़ ज़्यादा है तो पैसे ज़्यादा है। तो विपिन सर को लगा कि यार अभी तो मेरा जो धंधा था वो मंदा चल रहा था, इसी बीच एक नया प्रोडक्ट आ गया, खान सर बस रोशन सर, क्यों ना इस पर वीडियो बनाया जाए। और वीडियो वो बनाते रहें, व्यूज़ मिलते रहें। हर वीडियो में उन्होंने ये कहा ये मेरी लास्ट वीडियो है, अब इसके बाद मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। लेकिन फिर अगले दिन एक और वीडियो आ रहा था। अरे भैया, व्यूज़ आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, लालच तो हो ही जाता है। खान सर पे जितने लोगों ने आरोप लगाया, खान सर ने एक एक व्यक्ति को चुन चुन के हिसाब किया है और विद प्रूफ, हवा में कोई बातें नहीं की है। लोग कहते हैं कि अध्यापक की एक मर्यादा होती है, अध्यापक एक लहजे में बात करेगा, अध्यापक एक शब्द में बात करेगा, ठीक है, अध्यापक के शब्द की एक मर्यादा होती है। लेकिन जब आप उस अध्यापक पर बेफिजूल के इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो क्या उस इल्ज़ाम की मर्यादा नहीं है? आप उसको एक ऊपर फालतू के कमेंट कर रहे हैं, फालतू के इल्ज़ाम लगा रहे हैं बिना किसी प्रूफ के, क्या उस इल्ज़ाम की मर्यादा नहीं है? आप हवा में कुछ भी बातें करेंगे। अरे आपने जो जो बातें की है उसका प्रूफ दिखाइए। अगर आप कहते हैं कि मेरा जो भाई है प्रिंस, उसकी हत्या खान सर ने कराई है,
तो आपने नेपाल के उस होटल का सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं निकलवाया? आप क्यों कोई एविडेंस नहीं दे पा रहे हैं? अगर सचमुच में खान सर ने हत्या कराई है तो फिर आपके पास कोर्ट का दरवाजा खुला है, आप एविडेंस लेके जाइए। जज साहब खुद खान सर को बुलाएंगे और उनको फिर हिरासत में डालेंगे, उनको जेल डालेंगे। लेकिन आप ऐसा कर नहीं रहे, या फिर ऐसा आप कर नहीं पा रहे क्योंकि आपके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। रोशन सर वीडियो बनाते हैं, उसमें कहते हैं कि खान सर तो बहुत कैरेक्टरलेस आदमी है, वो कई लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद किए हैं, वो पता नहीं किसी होटल में जाते थे लड़कियों को लेके फलाना टिकता। एक शिक्षक होकर एक शिक्षक के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करना, आप पूरे पॉडकास्ट में देख लीजिए, खान सर ने कहीं पे भी रोशन सर की बात नहीं कही, कहीं पे भी रोशन सर के खिलाफ नहीं बोला। उन्होंने सिर्फ ये बताया है कि जहाँ जहाँ मेरे पे झूठे इल्ज़ाम लगे हैं, उन्होंने अपने उस इल्ज़ाम को प्रूव किया है कि देखो भाई यहाँ लोग झूठ बोल रहे हैं, मैं सच बोल रहा हूँ। वो किसी के ऊपर व्यक्तिगत रूप से नहीं है। और रोशन सर आपके ऊपर तो एकदम नहीं है, लेकिन आप उनके कैरेक्टर पे आवाज़ उठा रहे हो, वो भी बिना किसी एविडेंस में। क्योंकि अगर आपके पास एविडेंस रहता ना तो जब आप वीडियो बना रहे हैं उसी वक्त आप एविडेंस दिखाते, तुरंत अपने पीछे पैनल में उस वीडियो पे दिखा देते, उस फोटो को दिखा देते कि ये देखो खान सर इनके साथ जा रहे हैं, ये देखो खान सर इनके साथ जा रहे हैं। ज़बान भगवान ने हम सबको दी है और हम सब बोल सकते हैं। अगर खान सर इसी बात पर रोशन सर के ऊपर मानहानि का दावा ठोक देंगे तो भी पता है लोग खान सर के अगेंस्ट आ जाएंगे कि अरे इनकी घर में तो ये सारी चीज़ें हुई, बेचारे अभी खुद दुख और दर्द से निपट नहीं पा रहे, तब तक खान सर ने मानहानि का दावा भी ठोक दिया। तुम किसी के इज्जत के ऊपर उंगली उठाओगे, किसी के आबरू को छीनने की कोशिश करोगे, उसके बाद भी तुम ये सोचोगे कि वो व्यक्ति शांत रहे। ऐसा नहीं हो सकता, ना ऐसा कभी हुआ है और ना ऐसा कभी होगा।